हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव। पहले हम क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 4 प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है यहाँ पर, 3 टाइम्स ऑफ 6, क्योंकि 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच ऑक्सीजन, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो -2 है इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये TVE आ जाता है 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं, कार्बन जो कम नंबर में है, आपको ऑब्वियस ही है यहाँ पर कि कार्बन सेंट्रल एटम होगा, तो कार्बन को हम लिख लेते हैं बीच में, ऑक्सीजन को इस तरह से हम इसके चारों तरफ लगा देंगे, तीनों ऑक्सीजन्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हम लगा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्डेड तो हो गए ही एटम्स। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो आउटर के एटम्स होते हैं, तो हमारा काम ये रहता है कि आउटर के जो एटम्स हैं उनका हम ऑक्टेट पूरा करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे पूरा, 1 2, तो यहाँ पर रेड से मैं बना देती हूँ, कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से सबके ऑक्टेट पूरे हो गए हैं। अब कार्बन का चेक करते हैं, क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी किसी भी ऑक्सीजन का आप क्या करोगे, ये जो पेयर है, एक लोन पेयर है, ये हटा दोगे इस पर से, और इसकी जगह आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बना दोगे, सो दैट जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों की शेयरिंग में आ जाए। यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन दोनों के तो कंप्लीट ही है। कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है। और जो कार्बन है उसके पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, जैसे फॉस्फोरस एंड सल्फर के पास होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी और आगे डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर तकरीबन हमारे पास आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो इसका चार्ज है उसके लिए हम फॉर्मल चार्ज भी निकाल देते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ, क्या करते हैं, बॉन्ड्स करते हैं, और डॉट्स को माइनस करते हैं। डॉट्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपको लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उनको आप माइनस करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बन का पहले करेंगे, फिर ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड, ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन डाउनवर्ड्स। ठीक है, इन सभी के हम फॉर्मल चार्ज निकालने वाले हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, माइनस कितने बॉन्ड्स है चारों तरफ, 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, माइनस कितने डॉट्स है इस पे, 0 डॉट्स, क्योंकि कोई भी इस पे लोन पेयर नहीं दिख रहा, 0 इक्वल्स टू 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0। और ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड पे देख लो ज़रा, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस कितने बॉन्ड्स है, 1 2 बॉन्ड्स है, माइनस कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, कितने डॉट्स है इस ऑक्सीजन में, 1 2 3 4 डॉट्स है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज अगेन 0। लेफ्ट साइड वाले को देख लेते हैं, 6 माइनस एक बॉन्ड है सिर्फ, और 1 2 3 4 5 6 ही इसमें क्या है, यहाँ पर आपके पास डॉट्स है, तो 6 से 6 कैंसल, -1 फॉर्मल चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन पे। डाउनवर्ड्स में भी वैसे ही होगा, 6 माइनस एक बॉन्ड है और डॉट्स कितने 6 है, तो यहाँ पर -1 इस पे फॉर्मल चार्ज आ गया। ठीक है, तो जो आपका फाइनल लुईस स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का, वो कैसे बनाओगे आप, कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से आप रिपोर्ट करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और साथ में लुईस स्ट्रक्चर में क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है कि लोन पेयर्स आपको दिखाने होते हैं, 1 2 3 4 इस पे थे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से थे, और यहाँ पर भी इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और साथ ही में हम होल ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये ओवरऑल चार्ज होता है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर 2 नेगेटिव। तो ये आपका क्या है, ये आपका लुईस स्ट्रक्चर बन गया कार्बोनेट आयन का। तो देखो जो ये कार्बोनेट्स होते हैं इनमें कोई जैसे नाइट्रोजन के, कार्बन के, इनके जो आयन्स हैं इनके लुईस स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा बहुत आपको जो सल्फर के है, फॉस्फोरस के है, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि उनके जो
एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, उस वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल लुईस स्ट्रक्चर होता है वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। बस ये ही एक चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन।